हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो वैसे तो शायद बहुत ही छोटा लगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में बहुत बड़ा होता है। और वो है ऑर्गेनाइज्ड होम। आपने नोटिस किया होगा जब हमारा घर साफ और ऑर्गेनाइज्ड होता है तो मन हमारा ऑटोमेटिकली काफ़ी लाइट फील करता है। और जब जब हमारा घर बिखरा हुआ होता है तो बिना वजह ही हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी फील होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करूंगी कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड होम रखने से हमारी लाइफ स्ट्रेस फ्री बन सकती है। और इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे इजी और प्रैक्टिकल टिप्स भी दूंगी जो आपको डेली लाइफ में यूज़ करने में काफ़ी काम आएंगे। और सबसे पहले ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि हमारा घर और हमारा दिमाग एक दूसरे से कनेक्टेड है। इनफैक्ट अगर हम साइकोलॉजिस्ट की बात माने तो उनके अकॉर्डिंग विजुअल क्लटर लीड्स टू मेंटल क्लटर। मतलब कि अगर आपके रूम में हर जगह सामान बिखरा हुआ है तो सबकॉन्शियसली आपका दिमाग भी रेस्टलेस फील करता है। अगर हम इस बात को एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल के साथ समझें कि जैसे कि सुबह उठते ही हमें कपड़े ढूंढने में अगर 15 से 20 मिनट लग जाएं तो दिन की शुरुआत ही हमारे कितने ज़्यादा स्ट्रेस और एकदम चिड़चिड़े से बिहेवियर के साथ होगी। और वहीं अगर हमारी अलमीरा में ऑलरेडी सब कुछ ऑर्गेनाइज रखा हो तो मुश्किल से हमें शायद 30 सेकेंड ही लगे अपने कपड़े निकालने में। और ऐसी ही बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे माइंड को रिलैक्स रखती हैं। अगर इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें हमारी बिखरी रहेंगी तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस फील होता रहेगा। अब अगर हम एक और बात देखें कि जब हमारे घर में हर जगह सामान पड़ा होता है तो क्लीनिंग भी हमारी डबल मेहनत की हो जाती है और कॉन्स्टेंटली ऐसा लगता रहता है जैसे कि घर संभालना एक फुल टाइम जॉब के बराबर काम हो चुका है। और इसी वजह से आपने नोटिस भी किया होगा कि अक्सर जब ऐसा माहौल रहता है तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है और इनफैक्ट काफ़ी थका थका भी फील होता रहता है। और साइंस भी कहती है कि मेसी एनवायरनमेंट से हमारा कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होता है जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। मतलब ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि घर को ऑर्गेनाइज रखना डायरेक्टली स्ट्रेस लेवल को कम करने के बराबर है। अब इसके बाद बात करते हैं बेनिफिट्स क्या होते हैं ऑर्गेनाइज्ड घर के। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर हमारा घर एकदम ऑर्गेनाइज्ड रहेगा तो जो हमारे माइंड की क्लैरिटी है वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी। क्योंकि जितना ज़्यादा सामान हमारा इधर उधर बिखरा रहेगा हमारा माइंड उतना ही उन सब उलझनों में उलझा रहता है, ऑक्यूपाइड रहता है। और एक ऑर्गेनाइज्ड होम रखने से हमारा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा सेव होता है क्योंकि हमें चीज़ें इस तरह से काफ़ी आसानी से मिल जाती हैं और हमारा उनको ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होता। और साफ और ऑर्गेनाइज्ड घर का एक और फ़ायदा है और वो है कि इससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होती है क्योंकि जब हमारे आसपास सभी सामान एकदम क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रहता है तो ऐसे माहौल में ना काम करने का भी मन करता है, माइंड भी काफ़ी पॉजिटिव फील करता है। और अगर आप सेम टाइम पे नोटिस करेंगे कि आपका सामान बिखरा हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो इस टाइम पे आपका माइंड जो है वो उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। और हमारा माइंड ऐसी सिचुएशन में हमारी जो ये डिसऑर्गेनाइज्ड सराउंडिंग रहती है उसी में उलझा रह जाता है और काफ़ी अपना टाइम वेस्ट कर देता है। और जो अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने वाली हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कभी ये वाली बात को नोटिस किया है या नहीं। और ये पॉइंट है बेटर रिलेशनशिप्स। तो घर के सब मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं होते हैं अगर आपका जो घर और सराउंडिंग है वो एकदम नीट एंड क्लीन रहती है तो। और मुझे तो एक चीज़ और लगती है कि ये हमारे ना सेल्फ केयर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है क्योंकि जब ऑर्गेनाइज्ड घर होता है वो एक तरह से हम सेल्फ लव कर रहे हैं क्योंकि आप अपने लिए ही एक बहुत ही पीसफुल सा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। और जो मैंने अभी आपके साथ ये कुछ पॉइंट शेयर किए थे जैसे कि क्लैरिटी ऑफ माइंड मिलती है, टाइम सेव होता है या फिर ये हमारा सेल्फ केयर का एक पार्ट है, क्योंकि मैंने ना ये सारी चीज़ें पर्सनली फील करी हैं इसीलिए मैं आपके साथ आज इन सब पॉइंट्स को शेयर कर पा रही हूँ। तो जिस तरह से आप सब मेरी वीडियोस देखकर मुझे इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं कि हमें आपकी वीडियोस से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, तो आज से कुछ साल पहले तक मुझे भी इतना सब कुछ नहीं आता था। मैंने भी सब कुछ धीरे धीरे लोगों को नोटिस करके उनके जो तरीके हैं रहने के उनको देखा और उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। इनफैक्ट मैंने भी ना काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोस इन सब टॉपिक पर देखी थी कुछ टाइम पहले तक, लेकिन आज मुझे लगता है कि जो जो मैंने सीखा है वो आप सबके साथ मैं शेयर कर सकूं
क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी तरह ही आज की डेट में कंफ्यूज्ड हैं, जैसे कि मैं कुछ साल पहले तक रहती थी। और इसीलिए अब मैं आपके साथ आने वाली वीडियोस में किस तरह से हम अपनी होम मेकिंग की जर्नी को आसान बना सकते हैं, इसके बारे में भी बात करूंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल वापस आते हैं वीडियो पर, और अभी मैं आपके साथ कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स को शेयर करूंगी जो कि हमारे घर को ऑर्गेनाइज रखने में मदद करेंगी। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है स्टार्ट विद हॉटस्पॉट। यानी कि हर घर में कुछ जगह ऐसी होती है जो सबसे ज़्यादा मेसी होती है, जैसे कि डाइनिंग टेबल के आसपास में, सोफे के आसपास, या फिर किचन के आसपास का जो एरिया रहता है। तो अगर हम अपने क्लीनिंग रूटीन की जो शुरुआत है इन 3-4 जगहों से स्टार्ट करें, तो हमारा घर काफ़ी जल्दी हमें ऑर्गेनाइज्ड और नीट एंड क्लीन लगना स्टार्ट हो जाएगा, और इससे हमें स्ट्रेस काफ़ी कम होगा सफाई का। और इसके बाद एक सिंपल सा रूल हमें फॉलो करना चाहिए कि जो काम हमें लगता है कि इसमें तो सिर्फ 2 ही मिनट लगने वाली है, उस काम को तुरंत के तुरंत करके ख़त्म कर दो, उसको बाद के लिए नहीं रखना चाहिए। और इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है कि आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपना बेड सेट करें, क्योंकि जैसे ही हमारा बेड सेट हो जाता है वैसे ही हमारा जो रूम है वो एकदम हमें ऑर्गेनाइज्ड जैसे नज़र आने लगता है। और अब आपके साथ ना किचन ऑर्गेनाइजेशन से लेकर एक बहुत ही सिंपल सा पॉइंट शेयर करने वाली हूँ, और वो है लेबल एंड सिंप्लीफाई स्टोरेज का। और जैसे ही आजकल हम अपने किचन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग में नए नए कंटेनर्स खरीदने का आइडिया आ जाता है, और इसी चक्कर में हम कई बार अपने किचन का बजट भी खराब कर देते हैं, क्योंकि हम कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर्स खरीद लेते हैं जिनको हम अच्छे से इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। तो अब आप इसमें ना दो चीज़ें करके देखिए। सबसे पहले तो जो आपके पास ऑलरेडी कंटेनर्स हैं जिसमें आपने सामान फिल करके रखा हुआ है, आप उन सब के ऊपर उनका लेबल लगा दीजिए। और ये लेबल लगाने से नेक्स्ट टाइम जब भी आप या आपके घर का कोई भी मेंबर किचन में कोई सामान ढूंढेगा, तो उनको वो काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। और दूसरा जो काम आपको करना है वो ये कि जो भी आप सामान अपनी किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, किचन का सामान ऑर्गेनाइज करने के लिए लेना चाह रहे थे, उसको आप अपने शॉपिंग कार्ट में ऐड कर दीजिए, और उसके बाद उसको आप 2 दिन बाद चेक कीजिए कि क्या आपको सच में ही इस सामान की ज़रूरत थी या नहीं। और आप नोटिस करेंगे कि आपको उस सामान की इतनी ज़रूरत थी भी नहीं, सिर्फ़ क्योंकि उसका ऐड आपके सामने आ रहा था और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इसीलिए आपको उसको लेने का मन कर रहा है। लेकिन हकीकत में हमारे पास जो ऑलरेडी सामान है किचन में उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो ही इतना ज़्यादा सफिशिएंट होता है कि हमें और एक्स्ट्रा सामान लेने की इतनी ज़रूरत होती भी नहीं है। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जिससे कि हमारा घर एकदम ऑर्गेनाइज लगेगा। और वो पॉइंट है डी क्लटर वाइल वी क्लीन। यानी कि जब भी सफाई करो तो एक छोटा सा बास्केट अपने पास रखो, और जो चीज़ें बेकार लगती हैं या यूज़ की नहीं लगती, उसको उस बास्केट में ऐड कर दो। और हफ्ते में एक दिन आप अपना ऐसा फिक्स कर लीजिए जिसमें कि आप उस बास्केट का सारा सामान चेक करेंगे, और देखेंगे कि उसमें से क्या चीज़ है जो आप रीयूज़ कर सकते हैं, क्या आप डोनेट कर सकते हैं, और ऐसा कौन सा सामान है जो एकदम ख़राब हो चुका है, और जो सामान आपको लगता है यूज़ का नहीं बचा है उसको फिर आप डिस्कार्ड कर दें। और इससे आप देखेंगे कि जो सामान है वो कभी भी पाइल अप नहीं होगा आपका। अब ये सारी टिप्स जो भी मैंने आपके साथ शेयर करी है, ये आपको वैसे तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल लगेंगी, लेकिन अगर इन्हीं पॉइंट्स को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लोगे तो घर आपको ऑर्गेनाइज रखना ना एक बर्डन जैसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा। और यही सिंपल सी ट्रिक्स को फॉलो करके हम अपने घर को साफ बना कर रख सकते हैं, और इससे हमारा मन भी एकदम स्ट्रेस फ्री रहेगा। और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमारा घर है वो खाली एक जगह नहीं है, वो हमारी एनर्जी का एक बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्शन भी है। और जब हमारा घर भी एकदम ऑर्गेनाइज्ड और नीट एंड क्लीन रहेगा, तो उस टाइम पे हमारी लाइफ भी ना ऑटोमेटिकली, आप देखना, कितनी ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाएगी। और मैंने तो एक चीज़ नोटिस करी है कि जब भी हमारा घर ऑर्गेनाइज्ड होता है तो उससे हमारा माइंड ऑर्गेनाइज्ड होता है, और इसी से हमारी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहती है। तो आज हमने देखा कि कैसे हमारा ऑर्गेनाइज्ड घर हमें एक स्ट्रेस फ्री लाइफ दे सकता है। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े एफर्ट हमें डेली डालने होंगे अपने घर को पीसफुल बनाने के लिए। और अब आप भी अपने घर में इन टिप्स को ज़रूर ट्राई करना, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके लिए कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा यूज़फुल रही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही होम मेकिंग और लाइफस्टाइल से रिलेटेड और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल टिप्स आपके लिए लेकर आऊँगी। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।